दोस्तों आज हम बात करेंगे किसान की उन परेशानियों के ऊपर जिससे हमेशा सरकार उनको दबाती रहती है। सरकार हमेशा अपने मनमानियों की वजह से किसान, जिसे हम अन्नदाता बोलते हैं, जो उनको अन्न देते हैं आम आदमी को और सरकार को भी अन्न देता है खाने के लिए, उगाता है उनके लिए, और किसान आज आज सरकार जो है उन्हीं किसानों के ऊपर ज्यादती कर रही है, जबरदस्ती कर रही है उन प्रोजेक्टों के नाम पर जिसका कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे, तो उत्तर प्रदेश के बदायूं एरिया में 5 गांवों के लोग किसान जो है धरना दे रहे हैं और वो चीख कर एक ही नारा चिल्ला रहे हैं। एक ही नारा, उनका एक ही नारा, क्या बोल सकते हैं उसको, चीख रहा है, पूरे अगल बगल के एरिया में गूंज रहा है। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे, उनका यही नारा आज बहुत ही चर्चा में है। और वो कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे। सरकार ले रही है, अधिग्रहण कर रही है जबरदस्ती, लाठी डंडे के जोर पर। आप देना चाहते हैं तब भी, नहीं देना चाहते हैं तब भी सरकार वो लेना चाहती है जमीन अपने किसी न किसी प्रोजेक्ट के लिए। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक इसी पर रहेगा। जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। बदायूं के 5 गांवों के किसान सड़क पर है और सरकार रो हंस रही है। ये ऐसी सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार है ये कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी और किसान के लिए ये काल बनकर सरकार बनी हुई है। और किसके लिए दोस्त, और क्या बोल सकते हैं, प्यार मोहब्बत किससे है? प्यार मोहब्बत, संगी साथी, सब कुछ उनके लिए कौन है इस सरकार के लिए? सिर्फ कॉरपोरेट लॉबी। कॉरपोरेट में कौन है? बड़े बड़े उद्योगपति। समझ रहे होंगे आप, जो देश चला रहे हैं। सरकार तो उन्हीं के लिए, उनको जमीन भी फ्री में मिलेगा और काम भी उनका कभी नहीं रुकेगा। सरकार ये करती है। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला टॉपिक क्या है? बदायूं के 5 गांवों का असली दर्द। आखिर माजरा क्या है? दोस्तों सोचिए, बदायूं के 5 गांवों का असली दर्द क्या है किसानों का? उनकी आंखों से छलक रहा है लेकिन सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। असल सच्चाई क्या है आपको हम समझाएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में कहीं उठ के जाइएगा मत, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा क्या है। भाइयों, सबसे पहले यह समझो कि बदायूं के इन 5 गांवों में ऐसा क्या संकट आ गया है। जब भी सरकार को कोई एक्सप्रेसवे बनाना होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाना होता है, या फिर इस डिजिटल सर्वे में कोई बड़ा खेल होता है, तो सबसे पहले गाज गिरती है गांव के सीधे साधे किसान पर। देखिए दोस्तों, जब भी सरकार को कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाना होता है, एक्सप्रेसवे, बड़ा बड़ा स्टेडियम, चाहे कुछ भी लाना होता है, इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? सबसे ज्यादा असर किसके ऊपर पड़ता है? वो होता है आम नागरिक, आम किसान के ऊपर। क्योंकि सरकार उन्हीं पे तो ज्यादती करती है, बड़े बड़े लोगों पर तो ज्यादती कर नहीं पाएगी, क्योंकि अगर वो ज्यादती करेंगे तो उनकी सरकार पे आ जाएगी बात। तो सरकार ज्यादती करती है उन किसानों पर, उन आम आदमियों के ऊपर जो आसानी से बेचारे शांति से बैठे हुए दो टाइम का अनाज उगा रहे हैं, खा रहे हैं और सरकार को बेच रहे हैं। और उसी अन्नदाता को सरकार हमेशा परेशान करती है, किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर, किसी भी चीज को लेकर के लाठी डंडा बरसाएगी, सड़क पर उतारेगी, धरना देंगे, तभी दिक्कत उन्हीं को होती है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इस हिंदुस्तान में, अगर आप आम नागरिक हैं, इस सरकार के दौरान आम नागरिक अगर आप हैं, आम किसान आप हैं, आप हमेशा कष्ट में रहेंगे, कभी न कभी जमीन को लेकर के, अपनी नागरिकता को लेकर के, चाहे कभी न कभी आप अपनी पहचान को लेकर के हमेशा परेशान रहेंगे। कागज पेपर बनवाने के चक्कर में रहेंगे हमेशा जिंदगी भर। जब तक ये सरकार रहेगी तब तक आम नागरिक परेशान रहेगा। आबाद रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े से बड़े होते चले जाएंगे वो। ये है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अधिकारियों की तानाशाही देखिए। किसानों को बिना भरोसे में लिए, बिना उनकी सहमति के, उनकी उपजाऊ पुश्तैनी जमीन के औने पौने दामों में या धोखे से हथियाने की साजिश रची जाती है। अरे जिस जमीन पर इन किसानों के दादा परदादा की पसीने की खुशबू है, जिससे पूरे परिवार का पेट पलता है, उसे ये अधिकारी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा समझते हैं। इसी तानाशाही के खिलाफ आज बदायूं का किसान सीना ठोकर खड़ा हो गया है। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े अधिकारी क्या करते हैं, जाते उन एरिया में बड़ा बड़ा लाभ बताते हैं कि अगर ये बन जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उन्हीं के चक्कर में वो ला रहा है
क्योंकि वो सिर्फ किसानों को एक छोटा मोटा कीड़ा समझते हैं। ये सिस्टम जो है, इस सरकार का हो चाहे किसी भी सरकार का हो, सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ किसान और आम आदमी को एक कीड़ा समझता है, वोट देने की मशीन समझता है। जब वोट आता है, जब भी इलेक्शन आता है, तो वो लोग बहुत ही चौकन्ने हो जाते हैं और आपको माई बाप पैर तक गिर जाएंगे, ये होता है। और आज क्या हो रहा है, जोर जबरदस्ती से दोगे या नहीं दोगे तभी तुमको देना ही पड़ेगा, वो काम कर रहे हैं, ऐसा वाला काम। और वहां के जो किसान है सड़क पर उतर गए, लेकिन तब भी क्या होने वाला है, क्या कर लेंगे? वो लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे, गोली मार दिए जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन जमीन तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि चूतिया होती है वो जनता जिसे यही नहीं पता कि अपने भले के लिए क्या करना है। दिमाग तो है नहीं, मर गई है जनता इस वक्त। और असल में जनता इस वक्त मर गई है, उसे जगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो जागना ही नहीं चाहती है जनता। जनता को ये समझना होगा कि आपके भले के लिए कौन है और आपके गलत के लिए कौन है। सिर्फ जाति बिरादरी के नाम पर लड़ने भिड़ने से आपका काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, फायदा किसका होगा आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। दलालों और भ्रष्ट अधिकारियों का पीछे का खेल देखिए। दलालों अधिकारियों का देखिए, दलालों के जरिए अधिकारी जो होते हैं वो उनके कुछ पैसे देकर, जैसे पीआर सिस्टम चलता है, जैसे कैंपेन चलता है कि तुम्हारे एरिया में ये आने वाला है, तुम ज्यादा से ज्यादा किसानों की जमीन जो है लेकर आओ, मैं कुछ % तुम्हें कमीशन दूंगा और तुम जो है इंजॉय करो उससे, और वो जमीन लाकर हमें दो। तो वो जाता है, दलाल बहलाता फुसलाता है लोगों को। वही काम यहाँ पे हो रहा है। क्या है समझते हैं। अब सुनो कि पूरे मामले में अंदरूनी खेल क्या होता है। बड़े बड़े भूमाफिया और अंचल यानी ब्लॉक के दलाल पहले से ही ताक में रहते हैं। वे किसानों को डराते हैं, गुमराह करते हैं कि तुम्हारी जमीन तो सरकारी खाते में चली जाएगी, जो मिल रहा है चुपचाप ले लो। किसानों को सही मुआवजा नहीं दिया जाता, उनके पुनर्वास का कोई सही व्यवस्था नहीं होती। देखिए दोस्तों, बड़े बड़े भूमाफिया, जितने भी करप्टेड अधिकारी होते हैं राजस्व विभाग के, वो क्या करते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं। सड़क पर उतरने का मतलब वो प्रदर्शन नहीं करते, वो जाते उन घरों में और किसानों के बीच में जिनको वो लुभाते हैं कि देखो सरकार, तुम्हारी जमीन सरकार के भाव में जाने, यानी कि सरकार के हाथ में जाने से तो बेहतर है, क्योंकि वो फ्री में ले लेगा। तुम छोटे मोटे हिस्सा तुम्हारा है, तुम ये भाव ले लो, वो भाव ले लो। तो किसान बेचारा सीधा साधा आदमी 2 रोटी खाने के लिए अपना अनाज उगाता है, वो बेचारा 1 रुपए भी नहीं मिलेगा, इसके डर से कोई भी जमीन किसी भी भाव में बेच देता है। ये अधिकारी का खेल चल रहा है। और किसानों को दोबारा कहीं बसाने का ये सरकार तो काम भी नहीं कर रही। कि मान लो सरकार की सारी जमीनें, सारे घर तो तुम छीन लोगे, लेकिन बाकी वो किसान जो है जिंदा रहने के लिए, पेट पालने के लिए कहाँ जाएंगे? उन्हें कोई एरिया तो आप देंगे ना, लेकिन उन्हें कोई एरिया नहीं मिलता। चौड़ीकरण के नाम पर मार्केट तोड़े जाते हैं, जबरदस्ती किए जाते हैं, बोलते हैं अतिक्रमण है, लेकिन असल सच्चाई कौन बताएगा? कि पहले वक्त में जब सरकारें जब हुआ करती थी या फिर ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी, तो सड़क कितने चौड़े होते थे पहले, अगल बगल तो लोग रहते थे, उनकी पहले थी। ये याद रखिए, सड़क पहले आया कि इंसान पहले आया? सड़क बाद में आई, इंसान पहले आया। तो इंसानों ने जहां जगह छेका, बाद में सरकार आई, बाद में सरकार ने सड़क बनाई। और आप कहते हैं सरकार की सड़क किनारे अतिक्रमण था, तो अतिक्रमण वो नहीं है, अतिक्रमण आप हैं। तो जोर जबरदस्ती और सिस्टम के करप्शन की वजह से, और आप भी वैसे ही हैं, सरकार भी वैसी होती है, तो जबरदस्ती वो जो है खाली करा के तोड़ती है, फोड़ती है। वही काम यहाँ कर रही है सरकार किसानों के साथ भी। मतलब आज किसी और को छोड़िए, किसान को भी नहीं छोड़ा, जो अन्नदाता है, अन्नदाता को भी परेशान कर दिया है इस सरकार ने। यह हालत है, जोर जबरदस्ती, बिना छोटे अच्छे मुआवजे के। याद रखिएगा, कभी भी जो मुआवजा होता है सरकार का, वो अच्छा नहीं होता है, बढ़िया नहीं होता है। जो मुआवजा सरकार देती है वो हमेशा मार्केट वैल्यू के हिसाब से बहुत कम होता है। मान लीजिए कि मार्केट में आपकी जमीन की जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए है, लेकिन सरकार का जो सरकारी मुआवजा रहेगा वो क्या रहेगा, 3 लाख 4 लाख रुपए के हिसाब से। यह हालत होता है। नियम ये है कि 4 गुना 5 गुना मिलना चाहिए मार्केट वैल्यू की वजह से, लेकिन नहीं, वो भूल जाइए, वो सिर्फ कहने के लिए है, वो सिर्फ कहने के लिए है। मुआवजा कितना ज्यादा मिलेगा, मुआवजा असल में बहुत थोड़ा सा ही मिलता है।
आते हैं टॉपिक की तरफ, फिर से ध्यान दीजिएगा। किसानों को सही मुआवजा नहीं मिलता। मैं बदायूं के उन प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे कैमरे पर कि जब किसान कड़कड़ाती धूप रातों को सड़कों पर काट रहा है, तब आपकी ऐसी गाड़ियों और दफ्तर आपको काटने नहीं कचोड़ते नहीं हैं। देखिए दोस्तों, मैं आज इसी कैमरे के इसी वीडियो के माध्यम से आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनके अधिकारियों तक मेरी आवाज़ जा सके और ये मैं उनसे सवाल कर सकूं, क्या आपको अन्नदाता जो है, जो किसान, जो आम आदमी है बेचारा, उन्हें परेशान करने में जरा भी आपको थोड़ा सा शर्म आता है? क्या इस सरकार को थोड़ा जरा भी शर्म आती है कि किसानों का अन्नदाता जो जिसे कहा जाता है, उसकी आप ज़मीन छीन रहे जबरदस्ती, लाठी डंडे के जोर पर, अपने अधिकारियों के जोर पर, अपने प्रशासनिक क्या बोलते हैं वो पद के ऊपर? क्या आप जब बेचारे किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सड़क पर नारा का चिल्ला रहे हैं, जो चिल्ला कर कह रहे हैं कि जमीन नहीं देंगे, जान भले ही दे देंगे, क्या उन पर आपको तरस नहीं आता है? इस चिड़चिड़ाती इस 42 से 43 डिग्री गर्मी की जो तपन है, इस तपिश में वो बैठे हुए सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप अपने एसी वाली गाड़ियों में, बंद दफ्तर एसी वाले ठंडक में बैठे हुए हैं। क्या आपको वो दफ्तर कचोटता नहीं है? ये बातें आपको सीने में नहीं कचोटती कि क्या उनके सीने पर क्या बीत रहा होगा, जिनके सर से आप छत छीनना चाहते हैं, जिनके मुंह से आप निवाला छीनना चाहते हैं, जिनके पेट पर आप लात मारना चाहते हैं? कैसे शर्म आएगी? ये मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से। मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये बातें पहुंच सके कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ये बातें आपको पता होनी जरूरी दोस्तों। कानून और विकास जनता के लिए होता है। जनता को उजाड़कर कोई विकास नहीं हो सकता। और देखिए दोस्तों, जितना भी विकास होता है, जो कानून होता है, ये जनता के लिए होता है, न कि जनता को मार करके जबरदस्ती उनकी जगह को कब्जा करने के लिए। अगर आम आदमी कहीं किसी जगह पर जाकर जो कब्जा कर लेता है, उसे तो आप अतिक्रमण और भूमाफिया बोलते हैं। और आपका जो ये रवैया है, सरकार का जो रवैया है, जो बड़े बड़े अधिकारियों का जो ये रवैया है, जबरदस्ती उनको मार करके, भगा करके जो जमीन उनके हथियाने का, अधिग्रहण करने का, छोटे मोटे कौड़ियों के भाव दे देने का, ये क्या है? ये भी तो भूमाफिया वाला ही काम है। बस वो इलीगल होता है और आप लीगल तौर पर काम कर रहे हैं, आप लीगल तौर पर हड़प रहे हैं। कि आप कौन बोलेगा? क्योंकि आप ही सरकार है, आप ही अधिकारी हैं, कौन बोल सकता है आपको? आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? पूरे देश और प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सीख। देखिए दोस्तों, हम पूरे हिंदुस्तान के देश और विदेश जितने किसाने हैं, उनके लिए आज हम बड़ी सीख देने वाले हैं। क्या सीख है समझिएगा भाइयों। आज बदायूं के हमारे 5 गांवों के किसान भाई अकेले नहीं हैं, पूरे देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन इस घटना से देश के बाकी किसानों को भी एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। ध्यान से सुनो, जब तक आपके गांव में कोई डिजिटल सर्वे हो या भूमि अधिग्रहण की बात आए तो चुप मत बैठो। अपने सारे कागजात, चाहे वो खतियान हो, केवाला हो या रसीद हो, उसे हमेशा अपडेट रखो। देखिए दोस्तों, आज जितने भी किसान हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सीख है, भले वो बदायूं के किसान हो या फिर कहीं के भी लिए भी। ये समझना बहुत जरूरी है कि सरकार जब भी कोई नियम ला रही है अधिग्रहण के लिए या फिर सर्वे के लिए, डिजिटल सर्वे के लिए, आप आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, खतियान, केवाला, रसीद, जो भी है, उससे आप लोग जो अपडेट रखिए, चुप मत बैठिए। क्योंकि सरकार इसी का तो फायदा उठा रही है, इसी का फायदा उठा रही है। सर्वे के टाइम वो पता कर ले रही है कहाँ पे क्या दिक्कत है, और उसे अधिग्रहण करने में ज्यादा अच्छा रहेगा उसे अतिक्रमण बताने के में। क्या अतिक्रमण बता के हम फ्री में उन जमीनों को ले लेंगे, हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। सरकार यही सोचती है, वो जानती है कि जनता तो मूर्ख है, जनता को तो पता ही कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बस एक बार एक एजेंडा फैलाएंगे और वोट सारे अपने झोली में, हम फिर से जीत जाएंगे। और किसान को, आम आदमी को जब भी मौका मिलता है, वो तो भाई बेवकूफ़ होता ही है,
वो सिर्फ धर्म के नाम पर वोट दे देता है। लेकिन इस वक्त आप लोग समझ जाइए कि धर्म की राजनीति करने वाले लोगों से आपको कैसे बचना है और आप अपने खुद को और अपने आने वाले फ्यूचर ग्रोथ को आप कैसे बचा सकते हैं। आप भी सोचिए इस वक्त नौकरी के क्या हालात हैं। मैं थोड़ा टॉपिक से अलग से बात करता हूँ, लगते हैं इस वक्त नौकरी के क्या हालात हैं और क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में से होने वाले हैं। आपका भी उम्र चला गया बिना नौकरी का, और कल को जब आपकी शादी होगी, आपके जब बच्चे पैदा होंगे, उन्हें कौन सी नौकरी मिलेगी। जो स्ट्रगल आप कर ले रहे हैं आपके बच्चे कभी इतना स्ट्रगल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस वक्त तो नौकरी ही नहीं रहेगी। अब लोग बोलेंगे कि बिजनेस कर लेंगे, तो बिजनेस के लिए भी पैसा होना जरूरी है, और आज को छोटा मोटा भी बिजनेस करने के लिए भी 4 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए होना ही चाहिए। तो सोचिए कि आपका वोट कोई फालतू चीज नहीं है, वो आपका अधिकार है। किसको देना चाहिए और किसको जिताना चाहिए और किसको रखना चाहिए शासन के अंदर, ये आपको समझना जरूरी है। इन दलाल गोदी मीडियाओं के चक्कर में मत पड़िए आप। ये वही दिखाते हैं क्योंकि जनता को ये मूर्ख समझते हैं, वही दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, आपके दिमाग से खेलना चाहते हैं, आपका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं। आज सिर्फ किसान परेशान है, कल आम नागरिक, कोई आम जनता, नौकरी करने वाला भी परेशान होगा। और परेशान हो रहा है, बस किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जहां किसी को दिखाई दे रहा है तुरंत एक एंगल चालू हो जाएगा धर्म वाला। ये धर्म वो धर्म, फिर उस पर आप बढ़ जाएंगे, फिर से आप परेशान हो जाएंगे, फिर से वही एंगल चलना चालू हो जाएगा। आते इस टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, आप इन किसानों की आवाज को उठाइए, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कीजिए, क्योंकि ये आवाज हर उन लोगों तक जानी जरूरी है। दोस्तों मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शेयर का बटन हैंग कर जाए दोस्तों, लेकिन आपका हाथ हैंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। सरकार पर ये प्रेशर बने कि किसान की जमीन को आप ऐसे नहीं छीन सकते हैं। सरकार जब भी जमीन ले, लोगों की मर्जी से ले, बिना मर्जी की मत ले। अब आप बोलेंगे कि सरकार तो कुछ ना कुछ डेवलप कर रही है, अरे डेवलप नहीं चाहिए भाई उन्हें। डेवलप किसके लिए होता है? आम जनता, आम नागरिक, आम किसान के लिए। लेकिन आज उन्हीं को डेवलप के नाम पर आप उनको मार रहे हैं, आप मार रहे हैं। ऐसे ही वाराणसी का जो सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम, अगल बगल गांव के लोगों से पूछिए कैसी जबरदस्ती खाली कराया गया है। जबरदस्ती खाली कराया गया, डंडे और लाठी के जोर पर उन्हें खाली करा करके वहां से भगाया गया है। याद रखिएगा कि सरकार ऐसी ही है, आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये बातें सबको समझना जरूरी होगा। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि आम नागरिक की आवाज दबना नहीं चाहिए। जितना उठा सकते हैं आप, उठाना बहुत ही जरूरी। दोस्तों तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।